क्या स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं? जय गुरुदेव, प्रणाम और सभी को। आज की जो वाचन और सार प्रस्तुति करेंगी हमारी अनीता दीदी। तो अनीता दीदी से निवेदन है, जी दीदी आप शुरू कर सकती हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आज गायत्री महाविज्ञान का पृष्ठ संख्या 43 है और आज का शीर्षक है, क्या स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं। कल हम लोगों ने, जयंती दी ने बहुत सुंदर से बताया था, सभी उसमें थे, कि गायत्री का जब स्त्रियां कर सकती हैं कि नहीं, उसका अधिकार है कि नहीं है, इसके बारे में गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया कि मन में किसी तरह का संशय ना रहे। आगे वेद का अधिकार जो बातें आती हैं कि क्या वेद पढ़ सकती हैं कि नहीं, वेद में पारंगत हो सकती हैं कि नहीं, यज्ञ कर्मकांड करा सकती हैं कि नहीं, उसके बारे में सारी चीजें बताएंगे आज गुरुदेव। शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र का स्त्रियों को अधिकार है या नहीं, यह कोई स्वतंत्र प्रश्न नहीं है। अलग से कहीं ऐसा विधि निषेध नहीं कि स्त्रियां गायत्री जपे या ना जपे। यह प्रश्न इसलिए उठता है, यह कहा जाता है कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है। चूंकि गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए अन्य मंत्रों की भांति उसके उच्चारण का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को वेदाधिकारी न होने का निषेध वेदों में नहीं है। वेदों में तो ऐसे कितने ही मंत्र हैं जो स्त्रियों द्वारा उच्चारण होते हैं। उन मंत्रों में स्त्रीलिंग की क्रियाएं हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों द्वारा ही प्रयोग होने के लिए है। देखिए, तो वेदों के आधार पर बताया जा रहा है कि चूंकि गायत्री मंत्र जो है वेद में लिखे गए हैं, वेद श्रुति है, और स्वयं कहते हैं कि भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को वेदों की बात बताई थी, और उस समय से वेद हमारा चला जा रहा है। हमारा संविधान वेद है और वेद के आधार पर ही सनातन है। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कि स्त्रियां जप नहीं कर सकती हैं और गायत्री वेद मंत्र है, इसलिए इस तरह की बातें हैं। लेकिन वेदों का ही उदाहरण देते हुए ये बात बताया गया है कि स्त्रियां वेद पढ़ सकती हैं। इवन बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए ही लिखे गए हैं, तो उसके अंतर्गत ये चीज आता है। उदसो सूर्यो अगाध उदयम मामको भगः अहम तद्विद्वला पति मध्य साक्षी विशासहि अहम केतुरहम मूर्धा मुद्रा विवाचनी ममेदनु कृतम पति सेया सिंहनाया उपाचरेत मम पुत्राः शत्रुघ्नो अथो मे दुहिता विराट उता हमस्मे संजया पत्यो मे श्लोक उत्तमः। ऋग्वेद का है। अर्थात सूर्योदय के साथ मेरा सौभाग्य बढ़े, मैं पतिदेव को प्राप्त करूं, विरोधियों को पराजित करने वाली और सहनशील बनूं, मैं वेद से तेजस्विनी प्रभावशाली वक्ता बनूं, पतिदेव मेरी इच्छा ज्ञान व कर्म के अनुकूल कार्य करें, मेरे पुत्र भीतरी और बाहरी शत्रुओं को नष्ट करे, मेरी पुत्री अपनी सद्गुणों के कारण प्रकाशवती हो, मैं अपने कार्यों से पतिदेव के उज्जवल यश को बढ़ाऊं। ये इस पूरे पैरे में, इस ये में एकदम स्पष्ट लिख दिया गया है कि एक पत्नी जो रहती है, एक स्त्री जो रहती है, वो कितना कुछ कर सकती। विरोधियों को, अब विरोधी कैसे हो सकते हैं? विरोधी मतलब क्या हुआ? तो विरोधियों को पराजित कराने और साथ में सहनशील भी बने, मतलब ऐसा मेरे पास बुद्धि हो, इतना विवेक हो कि विवेक से इन्हीं बातों को जो हमारे विरुद्ध हो, ऐसा तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करें कि बात भी बन जाए। कहते हैं ना कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसा काम। तो ये कब होगा? स्पष्ट विरोधियों को पराजित करें और सहनशील भी बने, मतलब हमारे ऐसी हमारी वाणी हो, हमारी बुद्धि हो, हमारा विवेक हो, जो सामने वालों को हम पराजित कर दें, और हमारा ये भी ना हो कि इस तरह का व्यक्तित्व है, बहुत लड़ाई करने वाला या उत्तेजित रूप से, वैसा भी ना बने। तो ये मंत्र ही है जिसमें ये बात। और पुत्र ऐसे हैं जो भीतरी और बाहरी शत्रु, भीतरी शत्रु का मतलब हम लोग ईर्ष्या द्वेष मोह इस तरह के शत्रु, बाहरी शत्रु जो वैसे विरोधी हैं। तो ऐसा पुत्र, ऐसे पुत्र, और पुत्र कब प्राप्त होंगे?
हम लोग सभी जानते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में दाम्पत्य जीवन से संबंधित पुत्र पुत्री कैसे होंगे, इसके बारे में सारी चर्चाएं लिखी गई। तो वो जो यज्ञ होता है, दाम्पत्य जीवन वाला जो यज्ञ होता है, उसमें हम कैसे पुत्र को लाएं जो सहनशील, अंदर और बाहर दोनों शत्रुओं को पराजित करके उस तरह की वो जो कामना वाली जो क्रिया है वो भी करने की ही बात आई है। यानी जब तक वो बृहदारण्यक उपनिषद नहीं पढ़ा रहेगा, जो वेद नहीं पढ़ा रहेगा, वो ये चीज भी नहीं जान पाएगा। इसलिए स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरी पुत्री जो हो सद्गुणों से प्रकाशित हो, मैं ऐसे कार्य करूं जो हमारे पतिदेव के उज्जवल भविष्य को, यश को बढ़ाए। कब बढ़ाएगा? जब मेरे पास ऐसा ज्ञान होगा, ऐसी बुद्धि होगी, हम उसको दिशा दे पाएंगे कि नहीं ये काम करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो हम ज्ञानवान रहेंगे, ज्ञानवती रहेंगे, तब तो पति को बता सकते हैं कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता। तो ये वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है। और जब तक ब्रह्मवादिनी नहीं रहेगी, जब तक वेद नहीं पढ़ेगी, उपनिषद नहीं पढ़ेगी, तो वो तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ ऋग्वेद में ही ये बात सबसे पहले लिखी जा चुकी है। आगे लिखा हुआ है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम उर्वारुकमेव बंधना दितो मोक्ष्यम मामुतः। ये यजुर्वेद की बात आई है। अर्थात हम कुमारियां उत्तम पतियों को प्राप्त कराने वाले परमात्मा का स्मरण करते हुए यज्ञ करते हैं, जो हमें इस पितृकुल से छुड़ा दे, किंतु पति कुल से कभी वियोग न कराए। तो यहाँ इस यजुर्वेद वाले मंत्र में स्पष्ट रहे कि परमात्मा हमको ऐसा पति दो। इस तरह से यज्ञ करती है, हमको पति की कामना है। पति क्यों? क्योंकि पति और पत्नी इसी दो गाड़ियों से पूरी गृहस्थी चलती है, पूरा समाज चलता है। तो हम कुमारियां हैं और उत्तम पति की प्राप्ति के लिए परमात्मा का स्मरण करते, यज्ञ करते, और यज्ञ से सब कुछ होता है। हम लोग जानते हैं कि चाहे उनका द्रौपदी का जन्म हुआ या धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, यज्ञ से हुआ है। तो ये यज्ञ जो मंत्र, यज्ञ कब होगा? वैदिक मंत्रों से। और वैदिक मंत्रों से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, द्रौपदी की। और वैदिक मंत्रों से जब हम परमात्मा का स्मरण करेंगे, वैसा भविष्य प्रदान करेंगे, तो क्या होगा? हमको ऐसा उत्तम पति मिलेगा। तो ये हमारे वेदों में ही लिखा गया है। अथर्ववेद में फिर क्या बात है? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अब अथर्ववेद की बातें आती है। आशाशाना सौमनसम प्रजाम सौभाग्यम रये पत्युरनुव्रता भूत्वा सम्यहस्वा मृतायकम। वधु कहती है, मैं यज्ञादि शुभ अनुष्ठानों के लिए शुभ वस्त्र पहनती हूँ, सौभाग्य, आनंद, धन तथा संतान की कामना करती हुई मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। तो ये मंत्र अथर्ववेद का है, जो एक पत्नी, एक लड़की, एक जो वधु रहती है, अपने सौभाग्य के लिए, आनंद के लिए, संतान की कामना के लिए इन मंत्रों का जप करती है, हवन करती है, यज्ञ करती है। तो ये स्पष्ट है कि वेद स्त्रियां पढ़ सकती हैं। आगे काठक संहिता की बातें आई हैं कि वेदो असि वित्तिरसि वेदसी त्वं वेदो न मे विंद वेदेय घृतमंतम कुलायिनम रायस्पोषम सहस्त्रिणम वेदो वाचम ददातु मे वेदो वीरम ददातु मे। आप वेद हैं, सब श्रेष्ठ गुणों और ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाले, ज्ञान लाभ के लिए आपको भली प्रकार प्राप्त करूं। वेद मुझे तेजस्वी, कुल को उत्तम बनाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला ज्ञान दे। वेद मुझे वीर श्रेष्ठ संतान दे। यहाँ ये स्पष्ट वेद की, हम लोग जानते हैं कि चाहे आप दुर्गा सप्तशती करें या कोई भी पाठ कर रहे होते हैं, तो पहले पुस्तक की पूजा करते हैं। पुस्तक की पूजा करते हैं या उपनिषद को पढ़ने जा रहे हैं, वेद को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप अपने अर्थ को हमको स्पष्ट करें। तो वो अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ वेद पढ़ने के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है काठक संहिता में कि वेद को वो स्त्री जो पढ़ रही है वो प्रणाम करती है, और प्रणाम करने के लिए ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य, धन, संपदा, संतान, पति सबकी कामना कर रही है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि स्त्रियां वेद पढ़ सकती हैं। विवाह के समय वर वधु दोनों सम्मिलित रूप से मंत्रोच्चारण करते हैं। समंचन्तो विश्वे देवाः समापो हृदय यानी नौ, सम्मातर्ष्व, समधाता, समुदेष्ट्री,
दधातु नो, ये ऋग्वेद का है। अर्थात सब विद्वान लोग यह जान ले कि हम दोनों के हृदय जल की तरह परस्पर प्रेम पूर्वक मिले रहेंगे। विश्व नियंता परमात्मा तथा विदुषी देवियां हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनाने में सहायता करें। अब यहाँ एक बात बहुत खूबसूरत सा हमको लगा कि ये दोनों पति पत्नी जो हैं, वर वधू दोनों पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वेद का मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें मिलाया क्या गया है? विश्व नियंता परमात्मा के इक्वल बराबर किसको रखा गया? विदुषी देवियां को। ये विदुषी देवियां उस विश्व नियंता परमात्मा के साथ हैं। विदुषी को, जो वेदों को जानने वाली विद्वज्ञ, वो ब्रह्मवादिनी देवियां, उनके आशीर्वाद चाहिए। माँ अनुसुईया क्या की थी? ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना के गोदी में रख ली थी। वो ब्रह्मपरायण थी। किसी को कुछ भी कर, स्त्रियों में तो वो ताकत है, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हम तो खुद अपने को भूले हैं। लेकिन यहाँ गुरुदेव स्पष्ट कर दिए हैं कि दिमाग में कहीं भी ये नहीं रखना है कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं, गायत्री नहीं जप सकती हैं, क्योंकि हमारे वेद में ही सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि सब कुछ स्त्रियां पढ़ सकती हैं। इसका उदाहरण वेदों में भरे पड़े हैं। स्त्री के मुख से वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए असंख्य प्रमाण भरे पड़े हैं। सतपथ ब्राह्मण के 14/1/4/16 में, यजुर्वेद के 37/20 मंत्र, तुष्टमन्तस्त्वा सपेम, इस मंत्र को पत्नी द्वारा उच्चारण करने का विधान है। सतपथ के 1/9/2/23 में स्त्रियों द्वारा यजुर्वेद के 2/21 मंत्रों के उच्चारण का आदेश है। आदेश है, नहीं स्त्रियों को ही करना है, एकदम ये बनाया गया है कि आदेश है, तुम्ही को करना है। तो ये बहुत बड़ी बातें होती है जो स्पष्ट आदेश दे रहा है कि स्त्रियों को ही इन मंत्रों का उच्चारण करना है। तैत्तिरीय संहिता के 1/1/10 में सुप्रजसस्त्वा वयम आदि मंत्रों को स्त्री द्वारा बुलवाने का आदेश है। अस्लायन गुह्य सूत्र 1/1/9 के पाणी ग्रहणादि गृह्यम में भी इसी प्रकार यजमान के अनुपस्थिति में उसकी पत्नी, पुत्र अथवा कन्या को यज्ञ करने का आदेश है। काठक गृह सूत्र 3/1/30 एवं 27/3 में स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन, मंत्रोच्चारण एवं वैदिक कर्मकांड करने का प्रतिपादन है। लोगाक्षी गृह सूत्र की 25वीं कंडिका में भी ऐसे प्रमाण मौजूद हैं। पारस्पर गृह सूत्र 1/5/1 में और 2 के अनुसार विवाह के समय कन्या लाजा होम के मंत्रों को स्वयं पढ़ती है। सूर्य दर्शन के समय भी वह यजुर्वेद के 36/24 मंत्र तच्चक्षुर देवहितम को स्वयं ही उच्चारण करती है। विवाह के समय समंजन करते समय वर वधु दोनों साथ साथ अथैनौ समंजयतः इस ऋग्वेद 10/85/47 के मंत्र को पढ़ते हैं। तांडव ब्राह्मण 5/6/9 में युद्ध में स्त्रियों को वीणा लेकर सामवेद के मंत्रों का गान करने का आदेश है तथा 5/6/15 में स्त्रियों के कलश उठाकर वेद मंत्रों का गान करते हुए परिक्रमा करने का विधान है। ऐत्रेय 5/5/29 में कुमारी गंधर्व गृहीता का उपाख्यान है कि जिसमें कन्या के यज्ञ एवं वेदाधिकार का स्पष्टीकरण हुआ है। कात्यायन सौत्र सूत्र 1/1/7 में और 4/1/22 तथा 20/6/12 आदि में ऐसे स्पष्ट आदेश हैं कि अमुक वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्री करे। लाट्यायन सौत्र सूत्र में पत्नी द्वारा सस्वर सामवेद के मंत्रों के गायन का विधान है। सांख्यायन सौत्र सूत्र के 1/12/13 में तथा अस्लायन सौत्र सूत्र के 1/11/1 में इसी प्रकार के वेद मंत्रोच्चारण के आदेश हैं। मंत्र ब्राह्मण के 1/2/3 में कन्या द्वारा वेद मंत्र के उच्चारण की आज्ञा है। नीचे कुछ मंत्रों में वधु को वेद पारायण होने के लिए कितना अच्छा आदेश दिया है। ब्रह्मा परम युज्यताम ब्रह्म पूर्वम ब्रह्मांततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः अनाव्याधाम
देव पुराण प्रपद्य शिवा स्योना पति लोके विराज। अथर्ववेद का मंत्र है ये। हे वधु, तुम्हारे आगे, पीछे, मध्य तथा अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रहे। वेद ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार तुम अपना जीवन बनाओ। मंगलमयी, सुखदायिनी एवं स्वस्थ होकर पति के घर में विराजमान और अपने सद्गुणों से प्रकाशवान हो। अब यहाँ एक बात बहुत ही खूबसूरत सा है, तुम्हारे आगे, पीछे, मध्य और अंत। यानी जब तुम लड़की हो, जब तुम स्त्री बन गई, जब तुम माँ हो, और जब तुम ब्रह्मचर्य में अब सास बन गई, दादी बन गई, नानी बन गई, यानी वहां भी अंत समय में भी, वहां भी जब जा रही हो तो तुमको वेद विषय ज्ञान हो, तुमको पता हो कि तुमको करना क्या है। वेद क्या बताता है? वेद सत्य सनातन की बात बताता है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रखर हो कि तुम बात के तह को समझ सको, अपने पति को सही राह दिखा सको, अपने बच्चे को सही राह दिखा सको। अगर गुरु के हो तो गुरु के अनुशासन में चलो। माता कुल को, पिता कुल को, कई कुलों को तारने वाली स्त्री होती है। स्त्री में बहुत पावर, मल्टीटास्किंग होती है, और जो मल्टीटास्किंग होगा उसमें बैलेंस बनाने के लिए उसको वेद का, गायत्री का तो अनुसरण जरूरी, अवलंबन लेना ही पड़ेगा। यहाँ यही बात बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है यजुर्वेद का उदाहरण देकर के। कुलायिनी घृतवती पुरंधी स्योने शीत सदने पृथिव्याः अभित्वा रुद्रावसो गृह्णन् त्विमा ब्रह्म पिपीहि सौभाग्यस्विनार्थ वर्यो साधयता मिहत्वा। हे स्त्री, तुम कुलवती, घृत आदि पौष्टिक पदार्थों का उचित उपयोग करने वाली, तेजस्विनी, बुद्धिमती, सत्कर्म करने वाली होकर सुख पूर्वक रहो। तुम ऐसी गुणवती और विदुषी बनो कि रुद्र और वसु भी तेरी प्रशंसा करें। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन वेद मंत्रों के अमृत का बार बार भली प्रकार पान करो। विद्वान को शिक्षा देकर इस प्रकार की उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित कराए। अब इस श्लोक में बहुत अच्छे से बताया गया है विद्वान क्या करेंगे। आज विद्वान तुमको शिक्षा देंगे। हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, कोई पढ़ाया गया है, लेकिन पढ़ाई के साथ उसका तत्व ज्ञान क्या है, करना क्या है, और घृत आदि पौष्टिक चीजें। यानी अगर तुम माँ बनी हो, तुम बेटी हो, तुम बहू हो, तुम नानी हो, तुमको पता होना चाहिए कि पौष्टिक चीजें क्या है, क्या खाने से शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, घर स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा, अच्छे से चले। और खाना मतलब क्या हो गया, हर ज्ञानेंद्रियों का अपना अपना भोजन है। यानी कि एक स्त्री को ये पता होना चाहिए कि किन ज्ञानेंद्रियों का क्या भोजन है और किन भोजनों को किस तरह का सदुपयोग करें कि परिवार, राष्ट्र, समाज उन्नत हो। तो ये तब तक नहीं हो सकता है, और ये हमारे वेदों में बताया गया है कि तुम ऐसे विदुषी बनो, रुद्र और वसु की तेरी प्रशंसा करें। रुद्र और वसु ये सामान्य सी बात। वसु कौन? विष्णु प्रजापालक, जो भी प्रजापालक है। रुद्र कौन है? वो जो भयंकर क्रोधित होने वाला। रुद्र कौन? भयंकर क्रोधित होने वाला। यानी कि अगर आपके सराउंडिंग्स, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि क्रोधित से क्रोधित होने वाला व्यक्ति और प्रजापालक दोनों ही आपकी प्रशंसा करें। दुर्गा सप्तशती का सभी पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के ऋग्वेद रात्रि सूक्त है एक जगह, उसमें लिखा गया है महर्षि अम्बरीन की पुत्री थी वाक। वो ऐसी ब्रह्मवादिनी थी, ऐसी ब्रह्मज्ञानी थी कि उसको सायुज्यता, देवी की सायुज्यता प्राप्त हो गई थी, और उसने स्वयं कहा कि ये रुद्र, ये वसु, ये पृथ्वी, ये पूरे प्रजालक मैं ही हूं, मेरे अंदर है। कोई भी उसको उठा करके देख सकता है और पढ़ सकता है कि कैसे दुर्गा सप्तशती में महर्षि अम्बरीन की जो पुत्री थी वो सायुज्य हो गई थी, देवी की सायुज्य। गायत्री क्या करता है? सायुज्यता प्राप्त कराता है। कहां तक? वो वहां तक, ब्रह्मलोकम, वहां तक ले जाता है सायुज्यता। मंडोकोपनिषद में एक जगह आया था कि ब्रह्म
वो जो विराट पुरुष है वो 4 पैरों वाला है, 3 पैर उसके ऊपर ही रहते हैं, एक पैर से वो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। वो 3 पैर की खोज के लिए एक, क्योंकि हम भी वही हैं, उसी विराट के हम अंश हैं, तो ये एक अंश वहां जाने के लिए ही विचार, पूर्ण का पूर्ण भी मिला, पूर्णमिदं पूर्णमिदं, वहां पहुंचने के लिए ही ये गायत्री मंत्र वो रास्ता है जो वहां तक सायुज्यता प्रदान करता, उस 3 को, विराट के 3 स्वरूप को ले जाने का काम गायत्री कर रहा था। और यहाँ ये बात है कि तुमको विद्वान में शिक्षा देकर उस ऊंची स्थिति तक प्रतिष्ठित करे जहां तक रुद्र और वसु तुमको तुम्हारी प्रशंसा करे कि तुम उस सायुज्यता को प्राप्त कर ली हो। यह सर्वविदित है कि यज्ञ बिना वेद मंत्रों के नहीं होता। यज्ञ में पति पत्नी दोनों का सम्मिलित रहन आवश्यक है। रामचंद्र जी ने सीता जी की अनुपस्थिति में सोने की प्रतिमा रखकर यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी को भी सावित्री की अनुपस्थिति में द्वितीय पत्नी का वर्ण करना पड़ा था, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति के लिए पत्नी की उपस्थिति आवश्यकीय है। आवश्यक नहीं है, आवश्यकीय है, बिना उसके हो ही नहीं सकता है। जब स्त्री यज्ञ करती है तो उसे वेदाधिकार न होने के बाद किस प्रकार कही जा सकती है, देखिए। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ कभी भी होगा तो पत्नी के साथ वो पूर्ण होगा। यदि पति अलग से यज्ञ कर रहे हैं, पत्नी नहीं है, तो वो यज्ञ अधूरा होता है, उसका फल नहीं होता है। पत्नी पूर्ण होती है, चाहे आत्मिकी के लिए हो, भौतिकी के लिए हो, पत्नी का रहना अति आवश्यक है। सीता जी का हम लोग देख ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, ब्रह्मा जी के बारे में पहुंचे। और आज के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि पत्नी जो होती है वामांगी होती है। शादी के बाद पत्नी वामांग में रहती है और शादी से पहले या यज्ञ कर्म में दाहिनी ओर रहती है। दाहिनी ओर का मतलब आत्मिकी हुआ, बाईं ओर का मतलब भौतिकी हुआ। यानी पत्नी में भी वो शक्ति है जो पुरुष को भौतिकी या आत्मिकी प्रदान करवा सकती है। इसका प्रतिदिन हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हैं कि स्त्री में ही वो ताकत है, वो पति को भौतिकी या आत्मिकी को पूर्ण कराने में सहयोग, क्योंकि वही शक्ति है। शंकर की पूजा पार्वती से ही होगी। अगर विष्णु का है तो लक्ष्मी ही होगी, ब्रह्मा है तो सरस्वती ही होगी। बिना उनके वो पूर्ण नहीं हो सकता है। तो स्त्री यहाँ यज्ञ के समय हमेशा स्त्री दाहिनी ओर होती है, क्योंकि आत्मिकी को प्राप्त करना है। और इसमें विवाह के बाद चूंकि भौतिकी की आवश्यकता होती है, प्रजा की आवश्यकता होती है, बच्चों की आवश्यकता है, तो वामंग होती है। अयज्ञो वा एष यो अपत्निकः, तैत्तिरीय संहिता में लिखा गया है, अर्थात बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। अथो अर्थो वा एषा आत्मनः यत् पत्नी, तैत्तिरीय संहिता में, अर्थात पत्नी पति की अर्धांगिनी है, अतः इसके बिना यज्ञ अपूर्ण है। और हम लोग जानते हैं अर्धांगिनी का कैसे, वो एक ऋषि थे, वो नहीं मानते थे, केवल शंकर को मानते थे। शंकराचार्य की बात नहीं है, उनके पहले के। तो वो माँ पार्वती के, शंकर जी तो सब कुछ जान गए, वो क्या किए, पार्वती को भी साथ बैठा लिए। बस वो आधी परिक्रमा किए, नहीं रुके, बस शंकर जी क्या किए, अर्धनारीश्वर बन गए। अब तुम क्या करोगे? तो अर्धनारी पत्नी हमेशा अर्धांगिनी होती है। दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों अगर बराबर चलते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छे से आत्मिकी या भौतिकी प्राप्त की जा सकती है। या दंपति समनसा सुनुत आचा धावतः देवासो नित्यो असिरा, ऋग्वेद का है। हे विद्वानों, जो पति पत्नी एक मन होकर यज्ञ करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, यानी अग्निहोत्र भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, जीवन भी चला रहे हैं, प्रजा का पालन भी कर रहे हैं और ईश्वर की उपासना भी कर रहे हैं, तो इन सबों में बताया गया है कि स्त्रियां वेद मंत्रों को पढ़ सकती हैं, वेद की अधिकारी हैं, ब्रह्मवादिनी भी है। वित्वा ततस्त्रे मिथुना अवश्यो गवन्नता द्वाजना स्वर्य यंता समूहसी, ऋग्वेद का मंत्र है। हे परमात्मन, आपके निमित्त यजमान पत्नी समेत यज्ञ करते हैं, आप उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, अतः वे मिलकर यज्ञ करते हैं।
पति पत्नी दोनों किसकी प्राप्ति करना है? स्वर्ग की प्राप्ति करना है। चाहे वो स्वर्ग घर में हो, चाहे वो स्वर्ग हमको ऊपर के लिए प्राप्त है, यानी उस ब्रह्म का सायुज्यता प्राप्त करना, आत्मिकी हो चाहे भौतिकी हो, दोनों मिलकर यज्ञ करते हैं। कोई यज्ञ मीन्स कोई भी कार्य, कोई भी वैसा श्रेष्ठ का यज्ञ है। अग्निहोत्र उसका एक हिस्सा है। तो पत्नी जो यजमान है, पत्नी समेत, अच्छा एक अगर आगे और आएगा एक क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा सा है, अतवे वे मिलकर यज्ञ, अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा संध्योपासनमेव च कार्यम पत्न्या प्रतिदिनम बलिकर्म च नैतिकम। स्मृति रत्न का, पत्नी प्रतिदिन अग्निहोत्र, संध्योपासना, बलि वैश्य आदि नित्य कर्म करे। यदि पुरुष न हो तो अकेली स्त्री को भी यज्ञ का अधिकार है। देखिए यहाँ कहा गया है कि पुरुष न हो, यहाँ कहा गया है क्या? पुरुष बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते हैं। यहां कहा जा रहा है कि अगर पुरुष ना हो तो पत्नी अकेली यज्ञ कर सकती है, निश्चित है वो कर सकती है, यानी उसको वो पावर दिया गया है। होमे कर्तारः स्वयं त्वस्या संभवे पत्न्यादयः। गदाधराचार्य ने लिखा है, होम करने में पहले स्वयं यजमान का स्थान हो, वह न हो तो पत्नी पुत्र आदि करे। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ कह दिया गया कि पति पत्नी के बिना यज्ञ नहीं कर सकते हैं, यहाँ कहा गया कि पुरुष न हो तो स्त्री आराम से यज्ञ कर सकती है, यहाँ कहा गया है होम करने में पहले स्वयं यजमान करें और वो ना हो तो पत्नी और पुत्र करें। तो यहाँ एक मेरे मन में यजमान की बात इसलिए आई, यजमान मतलब शरीर, पत्नी मतलब शक्ति, प्राण। शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है, क्योंकि वो रहेगा तभी प्राण काम करेगा। पुरुष है तो पत्नी के साथ अच्छे से गृहस्थी चल सकती है। तो यजमान को इसलिए दिया गया है, तुम हो तो मेरे साथ, तुम्हारे साथ मेरा साहचर्य बहुत अच्छे से हो सकता है। इसलिए यहाँ ये मन में नहीं आना चाहिए कि यजमान का मतलब पुरुष को ही कहा जा रहा है कि तुम ही केवल को, नहीं। यजमान का मतलब वो शरीर, वो आत्मा, वो धुरी, वो आधार जिसके साथ वो प्राण, वो पत्नी, वो साहचर्य, वो शक्ति साहचर्य बना सके। आगे लिखा गया है प्रयोग रत्न स्मृति में, पत्नी कुमारः पुत्री च शिष्यो वापि यथाक्रमं पूर्वपूर्वस्य चाभावे विद्यादुत्तरोत्तरः यजमानः प्रधानः स्यात्, पत्नी पुत्रश्च कन्यका, ऋत्विक शिष्यो गुरुर्भ्राता, भगिनेयः सुतापतिः। उपर्युक्त दोनों श्लोकों का भावार्थ यह है कि यजमान हवन के समय किसी कारण से उपस्थित न हो सके तो उसकी पत्नी, पुत्र, कन्या, शिष्य, गुरु भाई आदि कर ले। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि घर में पुरुष ना हो तो पत्नी यज्ञ नहीं कर सकती है, घर में पति ना हो नहीं, कोई किसी को भी करना है, पत्नी कर सकता है, बेटा कर सकता है, बेटी कर सकती है, गुरु भाई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन करना है। यज्ञ श्रेष्ठ कार्य। अग्निहोत्र, हम अग्निहोत्र करते हैं वातावरण की शुद्धि के लिए, घर की शुद्धि के लिए, देवताओं को पुष्ट करने के लिए, अपने शुभ कर्मों को, शुभ गुणों को पुष्ट करने के लिए। तो वो जो यूनिवर्स में जा रहा है, मंत्र उच्चारण जो कर रहे हैं, यूनिवर्स में जा रहा है, वातावरण शुद्ध कर रहा है, तो सबके लिए हमको यज्ञ और अग्निहोत्र करना ही है। और दोनों के लिए वेद मंत्र या प्रज्ञा, गायत्री, ऋतंभा का होना आवश्यक है। आहुर्प्युत स्त्रीणाम अधिकारं तु वैदिके यशोर्वशी यमी चैव सच्चादाश्च तथा अपराहा। व्योम संहिता में लिखा गया है, श्रेष्ठ स्त्रियों को वेद का अध्ययन तथा वैदिक कर्मकांड करने का वैसे ही अधिकार है जैसे कि उर्वशी, यमी, सची आदि ऋषिकाओं को प्राप्त था। अब यहाँ श्रेष्ठ स्त्रियों को, अब श्रेष्ठ स्त्रियों में इसलिए यही बात लिखी गई है क्योंकि दो तरह की होती थी। किसी को वेद पढ़ने की बहुत इच्छा होती है कि हम वेद को जाने, क्योंकि ये तो चेतना की यात्रा है, जहां तक पढ़ाई कर लिए उसके आगे की यात्रा करेंगे। तो वो जो थी, जो वेद को पढ़ने लगी, उनको कहा गया कि यमी, शची आदि ऋषिकाओं को प्राप्त था, वैसा वैदिक कर्मकांड भी कर सकते हैं, वेद का अध्ययन भी कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं वेद का अध्ययन या
विदुषी होने का मतलब वो तत्व ज्ञान होता था जो बिल्कुल पकड़ लेती थी। जिस समय सची की बात हम सभी जानते हैं कि किस तरह से सची इंद्र की पत्नी थी, और नहुस जो थे, राजा नहुस, वो जब इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिए तो वो कहे क्या कि हम तुमको अपनी पत्नी बनाएंगे, और ऐसा नहीं। तब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि तुम ऋषियों के ये पर आओ, चढ़ के उनके कंधे पर चढ़ करके तुम बैठ कर आओ, तब हम करेंगे। और जिसमें कि नहुस को फिर श्राप मिला और वो सर्प बने। कहने का मतलब ऐसा तोड़ निकालो, ऐसा बुद्धि से उपाय करो कि सामने सांप भी मर जाए और लाठी न मर जाए। मतलब ऐसा विरोधियों को पस्त करो कि तुम सहनशील भी बने रहो और तुम्हारा कार्य भी बन जाए। तो इतना उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान बिना गायत्री के तो नहीं आ सकता है। आगे स्मृति कुल में ये लिखा गया है, अग्निहोत्रश शुश्रूषा संध्योपासन मेयोच। स्मृति रत्न कुल्लुक भट्ट का है। इस श्लोक में यज्ञोपवीत एवं संध्योपासना का प्रत्यक्ष विधान है। यानी स्पष्ट ये मंत्र ही बता रहा है कि यज्ञोपवीत धारण कर सकती हैं। और हम सभी जानते हैं, रामायण में एकदम से लिखा हुआ है कि कैकेयी जो थी गुलाबी यज्ञोपवीत पहनती थी, यज्ञोपवीत पहन करके और राजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। युद्ध में राजा दशरथ अगर कैकेयी को ले गए थे तो इसलिए नहीं ले गए थे कि कैकेयी बहुत खूबसूरत थी या बहुत उनको प्रिय थी, नहीं, इसलिए नहीं। वो निपुण थी, हर तरह से निपुण थी। वो युद्ध कला में, वो व्यूह रचना में, किस तरह से वो, उसके पास इतना कहते हैं आईक्यू लेवल इतना हाई था, किस समय हम कौन सा काम करें कि शत्रु परास्त हो जाए, ये ज्ञान होना, ये बुद्धि होना, ऐसी उसके अंदर टैलेंट था। इसलिए दशरथ जी कैकेयी को लेकर गए थे। और यही टैलेंट था उसके अंदर, इतनी सहनशीलता थी कि जब वो देख ली, अगर वो नहीं देखती कि रथ से ये कील निकल गया है तो क्या होता, इतनी उसकी तीव्र नजरें थी, चारों ओर दिख रही थी कि हमको अपने पति की रक्षा कैसे कर लेनी है, और वो कील को उंगली में लगा दी, जो बाद में जाकर कारण बना ये का वरदान का। लेकिन यहाँ वो बातें आ रही हैं कि किस तरह से यज्ञोपवीत, हमारे रामायण में हर समय ये बात है कि यज्ञोपवीत धारण करती थी। यज्ञोपवीत और संध्यापासना का प्रत्यक्ष विधान है। आगे भविष्य पुराण उत्तर पर्व में लिखा गया है, या स्त्री भर्ता वियुक्ता भी स्वचा रही संयुता शुभा साचा मंत्रान प्रगृहणातु सभत्री तदनुज्ञाया। उत्तम आचरण वाली विधवा स्त्री वेद मंत्रों को ग्रहण करे, सधवा स्त्री अपने पति के अनुमति से मंत्रों को ग्रहण करे। यहाँ विधवा स्त्री को इसलिए कहा गया है कि वेद मंत्र, अब पति नहीं है तो तुम व्यभिचारी नहीं हो सकती, तुम क्या करोगे, सारा दिन खाली है, तुम खाली में, तो अब तुम उस जगह पर उस लेवल को प्राप्त करो, तुम्हारे पास समय ज्यादा है तो तुम वेदाध्ययन को प्राप्त करो। ऐसा वेदाध्ययन करो कि तुम स्वयं भी ब्रह्म के सायुज्य को प्राप्त करो और अपनी सराउंडिंग्स को ज्ञान दे सको, सही मार्ग पर ला सको, नहीं तो तुम मार्ग भटक भी सकती हो। और पत्नी को जो सधवा है, पति पत्नी है, तो पति की आज्ञा से, क्यों पति की आज्ञा से, इसलिए नहीं कि तुम अनुगामिनी हो, इसलिए कि साहचर्य गृहस्थ में बहुत आवश्यक है। पति पत्नी से पूछे, पत्नी पति से पूछे, और एक सही लाइन पर आगे चल सके। इसलिए ये बात कही कि सधवा स्त्री जो है पति से, हाँ जी हमको ऐसा करना है, आज स्वाध्याय है, हम कर लेते हैं, अगर पति को पसंद है तो ठीक है, नहीं बोले तो ऐसा करना कि नहीं हमको तो नहीं पसंद। अच्छा आपको नहीं पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात होगा, अभी हमको स्वाध्याय कर लेने दीजिए, आप जो और कुछ बात बोलेंगे वो हम मान जाएंगे। मतलब हमको तोड़ निकालना आना चाहिए, कैसे करना है। तो ये सारी बातें बिना ज्ञान के तो हो ही नहीं सकती है। तो ये स्पष्ट करता है कि स्त्रियों को गायत्री पढ़ सकती हैं, वेद पढ़ सकती हैं, तभी वो ज्ञान, वो टैलेंट, वो हुनर, वो आईक्यू लेवल उनके पास आएगा। उत्तम आचरण वाली यथाधिकारः श्रोतेषु योषितां कर्मसु श्रुतः एवमेवानुमनश्व ब्रह्मणि ब्रह्मवादिनां। यम स्मृति की बात है। जिस प्रकार स्त्रियों को वेद के कर्मों का अधिकार है, वैसे ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का भी अधिकार है। वेद को तो वो पढ़ ही सकती हैं, ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त कर सकती हैं। और ब्रह्म विद्या का होता है मतलब परम सत्य को जानना,
सत्य क्या है, धर्म, नीति, ज्ञान, तत्व ज्ञान, सब उसको परफेक्शन के साथ आना चाहिए, वो है ब्रह्मवादिनी। अश्ववामीय भाष्य में ये लिखा गया है, कात्यायनी च मैत्रेयी गार्गी वाचक नवी तथा एवं माता विदुर ब्रह्म तस्मात् स्त्री ब्रह्मविद भवेत्। जैसे कात्यायनी, मैत्रेयी, वाचक नवी, गार्गी आदि ब्रह्म, वेद और ईश्वर को जानने वाली थी, वैसे ही सब स्त्रियों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्पष्ट है और हम सभी जानते हैं कि कैसे याज्ञवल्क्य ऋषि से क्वेश्चन पूछते पूछते अंत में याज्ञवल्क्य ऋषि को कहना पड़ गया गार्गी को कि अब अगर तुम क्वेश्चन पूछोगी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। क्यों? तुम सहनशील बन जाते। वो क्वेश्चन पूछ रही थी, उसको जिज्ञासु मन था, वो क्वेश्चन कर रही थी। हो सकता है कि वो इस तरह का कुतर्क कर रही हो, लेकिन तुम तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने ये बात कही थी जो हम लोग पढ़ते हैं, खैर इसके पीछे नहीं जाना है। लेकिन और मैत्रेयी ने वो जब उन्होंने कहा था कि भाई सारा धन संपत्ति जितना है तुम ले लो, अब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, मैं की खोज में जा रहा हूँ। अच्छा, तो इन धन संपदा से क्या ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है क्या? मैं उस मैं को जान सकूंगी? तो नहीं, वो तो नहीं हो सका। तो फिर मैं इन ढीले पत्थरों कंकड़ पत्थर का करूंगी क्या? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये है मैत्रेयी, ये है गार्गी। तो उसके अनुसार हमें भी पति की सहयोगिनी बनकर उसी की तरह से आगे की ओर मार्ग, क्योंकि ये चेतना के मार्ग है, हम उस 3 पद, विराट का 3 पद जो ऊपर है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या, कैकेयी, सीता, तारा आदि नारियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण, अग्निहोत्र, संध्योपासना का वर्णन आता है। संध्या काल मनाहा श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभ जलां संध्यार्थे वर वर्णिनी। तो सायंकाल के समय सीता उत्तम जल वाली नदी के तट पर संध्या करने अवश्य आएंगी। और संध्या हम लोग जानते हैं गायत्री से ही होती है, गायत्री मंत्र से ही श्रद्धा की जाती है। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, वेद में है, इसलिए अग्निहोत्र हो, क्योंकि यजुर्वेद के सारे मंत्र से अग्निहोत्र होता है। वेद मंत्र ऋग्वेद में है, गायत्री महामंत्र, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, सारा कुछ इसमें ये भी लिखा गया है कि युद्ध के समय सामवेद को का गायन करते हुए, वीणा बजाते हुए स्त्रियां चलेंगी। तो ये सारी बातें जो है ये चीज स्पष्ट कर रही हैं कि स्त्रियां वेद पढ़ सकती हैं, वेद मंत्रों को पढ़ सकती हैं, अग्निहोत्र करा सकती हैं, वो ब्रह्मवादिनी बन सकती हैं, सब कर्मकांड करा सकती हैं। वेदे ही शोक संतप्ता हुताशन मुपागत हुताशन मुपागमत। वाल्मीकि सुंदर में लिखा है, अर्थात तब शोक संतप्त सीता जी ने हवन किया, दुखी मन से सीता जी ने हवन किया तो कर्मकांड के मंत्र बोले, कर्मकांड के मंत्र बोले तो कहां से बोले? यजुर्वेद पढ़ी नहीं तो यजुर्वेद के मंत्र कैसे? यानी कि उस समय वो वेद पाठी थी, वेद को जानती थी, वेद को पढ़ती थी। तदा सुमंत्रम मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच, वेद मंत्रों को जानने वाली कैकेयी ने सुमंत्र से कहा, सा क्षौम वशना इष्टा नितम व्रत परायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। वाल्मीकि रामायण की ही बात है। वह रेशमी वस्त्र धारण करने वाली व्रत परायण प्रसन्न मुखी मंगल कारिणी कौशल्या मंत्र पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। तो यहाँ स्पष्ट रूप से है कि अग्निहोत्र कर रही है तो यजुर्वेद के मंत्र से कर रही है, और जब तक वेद नहीं पढ़े तो बिना यजुर्वेद को जानेंगे कैसे, मंत्र बोलेंगे कैसे? तो ये स्पष्ट कर रहा है कि वेद स्त्रियां पढ़ सकती हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर सकती हैं, और ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकती हैं, गायत्री को भी प्राप्त कर सकती हैं। आगे वाल्मीकि रामायण में और भी लिखा हुआ है, तथा स्वयनम कृत्वा मंत्रविद विजयैषिणी अंतःपुरम सह स्त्री भी प्रविष्टा शोक मोहिता। तब मंत्रों को जानने वाली तारा ने अपने पति बाली की विजय के लिए स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करके अंतःपुर में प्रवेश किया। ये जो तारा कौन थी? बाली की पत्नी थी। बाली की पत्नी ब्रह्मवादिनी थी। बाली की पत्नी जानती थी, बाली की पत्नी बाली को ये चीज बताई थी कि देखो सुग्रीव जो तुमको ऐसे आवाहन कर रहा है, तुमको ललकार रहा है युद्ध के लिए, ये सामान्य सी बात नहीं है, तुम मत जाओ, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। पत्नी बताई क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मवादिनी थी, उसको बात के पीछे का मर्म
तत्व ज्ञान। ऐसे कहते हैं कि स्त्रियों का सिक्स सेंस बहुत तेज होता है, तो वो उसमें भी पुट पड़ गया, कहते हैं गायत्री का, ब्रह्म वेदों का। तो वो जान गई कि जरूर कोई बात है, ऐसे ऐसा कमजोर भगोड़ा से सुग्रीव ललकार रहा है, जरूर कोई बात है। वो अपने पति को बोलती है, बाली को, नहीं तो इसके पीछे तो मत जाओ। बाली बोले ना, ऐसा कैसा कोई ललकार देगा और हम जाएंगे नहीं, जरूर जाएंगे। तब वो क्या की है, स्वस्ति वाचन के मंत्र का पाठ करके अंतःपुर में प्रवेश की, पति के शयन कक्ष में जाती है, स्वस्ति वाचन का पठ, स्वस्ति वाचन गुणगान करते हुए परमात्मा के, हे परमात्मा मेरे पति सुन तो नहीं रहे लेकिन इनकी रक्षा करना। गायत्री मंत्र के अधिकार के संबंध में तो ऋषियों ने और भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। नीचे के 2 स्मृति प्रमाण देखिए जिनमें स्त्रियों को गायत्री की उपासना का विधान किया गया है। पुरा कल्पितु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा। प्राचीन समय में स्त्रियों को मौंजी बंधन, वेदों को पढ़ाना तथा गायत्री का उपदेश इष्ट था। मतलब प्राचीन समय में स्त्रियां उपनयन संस्कार करवाती थी, जनेऊ पहनती थी, वेदों को पढ़ाती थी मतलब पढ़ी तब तो पढ़ाई, मास्टर ऐसे तो कोई नहीं बनता है, पढ़े तो पढ़ाए। और गायत्री का उपदेश उनको इष्ट मतलब प्रिय था। क्यों प्रिय था? इसलिए प्रिय था कि गायत्री ही वो चीज है, वो ज्ञान है जो उनको कहते हैं ना मल्टीटास्किंग बनाने में सहायता करता है, उसको तत्व ज्ञान समझने में, उसके सिक्स सेंस को आगे बढ़ाने में, उसको स्मार्ट बनाने का काम तो गायत्री ही करता है, इसलिए उनको प्रिय था। आगे लिखा गया है वशिष्ठ स्मृति में, मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रम यावकम क्षीरोदनम वा भुंजा ना अधः सईद ऊर्ध्वम त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः सावित्र्य अष्टशतेन शिरोभिर्जुह्यात् पूता भवतीति विज्ञायते। वशिष्ठ स्मृति का एक बात है, यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आए तो उस पाप का प्रायश्चित करने के साथ 108 मंत्र गायत्री जपने से वह पवित्र होती है। तो यहाँ ये जो बात लिखी गई है, पति के प्रति अगर दुर्भाव आ जाए, किसी मन में किसी तरह का ये आए, तो उस पाप का प्रायश्चित गायत्री से हो। गायत्री, और हम लोग सभी जानते हैं, गायत्री सबसे पहले पापों को खाती है, जलाती है, हमारे प्रारब्ध को काटती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, वो 12 वर्षों तक मध्वाचार्य ने तप किया था, नहीं हुआ था, फलित नहीं हुआ था, क्योंकि जन्मों जन्मों के कुसंस्कार को वो पहले खाती है, फलता ही नहीं। इतनी पाप किए हैं, कितने जन्म लिए हैं, चेतना की यात्रा है, तो गायत्री पहले पापों को खा जाती। तो अगर किसी भी तरह का दुर्भाव आए, हम लोग लौकिक जगत में हैं, तो गायत्री उन पापों को खत्म करते रहती हैं। वो कहते हैं ना, खुदरा पाप नित्य के गायत्री जब से, कहते हैं आज सुबह का पाप शाम में कटता है, शाम का पाप सुबह कटता है गायत्री जपने से। इसका मतलब ये है खुदरा पाप कटते रहता है, और बैंक बैलेंस बनाना है तो ज्यादा करना होगा, और इस तरह से पवित्र होती है। इतने पर भी यदि कोई यह कहे कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है, तो दुराग्रह या कुसंस्कार ही कहना चाहिए। तो ये मन में किसी तरह का दुराग्रह नहीं रखें, किसी तरह का भ्रम बंधन न रखें कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं, गायत्री नहीं जप सकती हैं। वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में स्पष्ट है कि गायत्री जप सकती हैं, वेद पढ़ सकती हैं, वेद पाठी बन सकती हैं, ब्रह्म का सायुज्य कर सकती हैं, ब्रह्मवादिनी बन सकती। जय गुरुदेव, प्रणाम से गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतना स्पष्ट वाचन और साथ स्तुति दोनों बहुत अच्छे से आपने किया। बाकी भाई बहनों से निवेदन है कि वो अपनी बात रखें, या कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी अपनी बात को रख सकते हैं। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। दीदी हवन और होम अलग है कि एक ही है? हवन और होम वैसे तो एक ही है, और भी कोई बताएं इसमें? जी दीदी,
एक ही होता है। हवन और होम जो है ना, अग्निहोत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो वो एक ही है। जी भैया प्रणाम, बहुत अच्छा आज का लगा खासा। जी जी जी, बहुत बहुत आभार अनीता दीदी को। बहुत ही सुंदर दीदी का वाचन रहा, सार प्रस्तुतिकरण भी बहुत बढ़िया रहा। अपने इन्होंने अनुभवों से भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन इसमें ये किया है, तो बहनों के लिए प्रेरणादायी है। हम सभी को आगे बढ़ के इसी तरीके से स्वाध्याय के प्रति अपनी प्रखरता को और बढ़ाते रहना चाहिए। तो और भी बहनें हैं यहाँ पर, तो वो भी प्रयास करें तो हमारी प्रखरता और बढ़िया बनती हुई चली जाए। जैसे अनीता दीदी ने बड़ी प्रखरता के साथ में और बहुत ही प्रांजल वाणी में जो है अपना ये प्रस्तुत किया। कल जयंती नयन दीदी ने कितना बढ़िया ये किया था, तो इसको देख के लगता नहीं है कि जिस प्रकार से वेद मंत्रों के उच्चारण और ये बहनें कर रही हैं, तो लगता नहीं है कि कहीं पर भी बहनों को इसका अधिकार नहीं है। बहुत बहुत आभार अनीता दीदी को इसके लिए। जी जी मनीषा दीदी अपनी बात रख सकती हैं। प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया दीदी। इसमें सेंटर जी, होम करने से पहले स्वयं यजमान का स्थान है, तो यजमान का मतलब हम पति पत्नी समझे, एक क्या है यजमान का यहाँ? जी भैया। जी जी, तो अनीता दीदी आप इसका जवाब दें। अनीता दीदी ने पहले भी रखी थी बात इसमें। जी दीदी। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम दी। देखिए ये तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो भी है पति कभी भी अकेले नहीं कर सकता है, पति पत्नी दोनों होते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज देखते हैं दैनिक वे में कि पति को आगे बढ़ा दिया जाता है और पत्नी हाथ पकड़ लेती है। पति कर रहा है और हाथ पकड़ लेती है, या हमारे यहाँ गठबंधन होता है, पति का भी दुपट्टा होता है, पत्नी का भी दुपट्टा होता है, उससे दोनों का जुड़ाव रहता है। तो यजमान का, और इसको इस अर्थ में भी हम समझ सकते हैं, शरीर और प्राण। शरीर स्थूल हो गया, यजमान हो गया, और उसके साथ पत्नी जो है प्राण है, शक्ति है। तो यजमान का अर्थ अगर दोनों के रूप में भी ले सकते हैं, एक के रूप में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। पति नहीं है तो पत्नी भी कर सकती है, तो पत्नी यजमान बन गई। लेकिन पत्नी अकेले कर सकती है, पति नहीं कर सकते, ये भी बात स्पष्ट है। तो यदि पति नहीं है तो क्या पत्नी मतलब महिला यज्ञ नहीं करेगी, मतलब पुरुष यज्ञ नहीं करेंगे यदि पत्नी नहीं है तो? नहीं, पुरुष यज्ञ करेंगे, लेकिन उसके साथ उसको सोने की सीता बनानी पड़ेगी। बिना सोने की सीता के यज्ञ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीता यज्ञ अकेले कर सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, लेकिन पति बिना सीता के यज्ञ नहीं कर सकते। तो इसमें दीदी बिल्कुल देखिए, ये बात है कि अगर पति पत्नी दोनों हैं, अगर एक जगह हैं, तो फिर तो दोनों को ही सम्मिलित रूप से ये करना चाहिए, है ना। अगर बाय द वे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं कि पत्नी दूर है और आकस्मिक परिस्थितियों में अब ये यज्ञ करना है, यज्ञ, अब जैसे जो लोग रोज अग्निहोत्र करते हैं, तो मान लीजिए कि पत्नी नहीं होगी तो फिर कैसे डेली रूटीन चलेगा। तो इसलिए ये कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हमें यही जुड़ाव रखना है कि जो है पत्नी का भी ये साथ में ये है। अगर पति कर रहा है तो उसका भाग जो है, पुण्य का भाग पत्नी को भी प्राप्त हो रहा है ना। तो इसलिए अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती हैं, इसमें ये कहा गया है कि अगर एक घर में पति पत्नी दोनों रह रहे हैं तो दोनों का अनिवार्य है यज्ञ करना। अगर कोई व्यवस्था ऐसी बन गई है, पत्नी नहीं उस समय फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, तो फिर ऑप्शनल रूप से उसको जो है हम लोग ये कर सकते हैं, पति भी अकेले कर सकते हैं। लेकिन उसमें भाग, पुण्य का भाग दोनों का ही रहता है, ऐसा नहीं कि पुरुष को अकेले पुण्य मिलेगा। जी जी, मनीषा दीदी कुछ क्लियर होगा? जी अमन भैया क्लियर हुआ। जी देखिए, हर एक चीज को सिद्ध कीजिए आप। भैया भाव जोड़ने के लिए पत्नी पति ने तो कपड़ा भी लेके बैठ सकती हैं, चाहे पति भी कपड़ा लेके एक भाव जुड़ गया उसमें,
और हो जाता है, ऐसा मैं सुनी हूँ। दीदी देखिए भाव होना चाहिए, है ना। ये प्रतीक रूप पे तो हम लोग जी रख लेते हैं कि इससे भाव बना रहे। भाव जी होना चाहिए कि हम लोग सम्मिलित रूप से ये कार्य कर रहे हैं, है ना। जब विवाह के बाद में पति पत्नी जो है ये कहते हैं ना कि हम लोग ये विवाह संस्कार करते हैं, जी तो उसमें दो शरीर एक प्राण, है ना। ये जब एकीकरण करते हैं तो दो शरीर एक प्राण होने का भाव दिया जाता है, तो वही भाव है। तो उसमें दो शरीर भी हो लेकिन प्राण एक ही रहता है, तो उसका जो है फिर पुण्य भी उसी तरीके से बराबर बढ़ता रहता है। जी जी भैया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पुरुष प्रधान समाज में जागृति की आवश्यकता है, जो स्त्रियों को मतलब कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, यज्ञ नहीं करना या कराना चाहिए, क्योंकि जो मस्तिष्क में भर दिया गया, चाहे वो जिस माध्यम से भरा गया, परिस्थितियां रही, स्थितियां रही। कल जैसे बात हुई कि हमारे जो शिक्षण संस्थान थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो उनके चलते एक ऑर्थोडॉक्सी कह सकते हैं, या एक कंजर्वेटिव सोच तैयार हुई, रूढ़िवादी सोच तैयार हुई कि हम ऐसा, मतलब स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती। तो ये थोड़ी सी जागृति स्त्री और पुरुष दोनों तरफ से होनी चाहिए। और चूंकि हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं, कैसा भी अनुभव समझ लीजिए, स्त्रियां कई बार स्वयं को पीछे भी कर लेती हैं, तो स्वयं को पीछे करने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप आगे सबको छोड़ के आगे चले जाएं, साथ लेकर चलें और पीछे तो कम से कम ना ही रहें। और यहाँ पे कुंदन भैया ने एक प्रश्न लिखा है कि हम तो अर्धनारीश्वर के रूप में समझते हैं, इसमें दोनों अलग नहीं होते, क्या ऐसा नहीं है? इसमें दोनों स्वतंत्र हैं यज्ञ कर्म करने को। तो अर्धनारीश्वर वैसे ही स्त्री अपने आप में पूर्ण होती है, पुरुष के साथ जब वो आती है तो पुरुष भी पूर्ण हो जाता है। बाकी गोकुल भैया, अमन भैया, अनीता दीदी, आप लोग स्पष्टीकरण करें। धन्यवाद। जी जी। नीमा दीदी का हैंड रेज है, नीमा दीदी कुछ कहना चाह रही है। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। सावित्री भी ब्रह्मवादिनी थी और सावित्री बचपन से ही माँ गायत्री की उपासक थी। उनके सामने जो युवक आते थे स्वयंवर के लिए, तो वो देखती थी तो उनकी तेज उनको बर्दाश्त नहीं होता था। उनकी ऑरा इतना तेज था कि लोग उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए हार कर उनके पिता अंत में उन्हीं को वर चुनने की अनुमति दे दी और वो फिर सत्यवान को चुनी। वो शुरू से जन्म बचपन से ही गायत्री के ही उपासक थी और ब्रह्मवादिनी थी। सभी वेद का वो बहुत अच्छे से अध्ययन उन्होंने किया था। फिर एक जगह गुरुदेव बड़े अच्छे से लिखे हैं, यत्र नायस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि वैदिक युगीन स्त्रियों का स्थान एवं मान सम्मान में बहुत ऊंचा था। उन्हें समान स्वतंत्रता, समान विद्या तथा समान महत्ता दी जाती थी। स्त्रियां पुरुषों की भोग सामग्री नहीं अर्धांगिनी समझी जाती थीं, जिनके अभाव में पुरुषों का धार्मिक कार्य भी अधूरा माना जाता था। समाज की सभी प्रकार की उन्नति में हाथ बटाने का उन्हें पूरा अधिकार तथा सामर्थ्य प्राप्त थी। वैदिक संस्कार और ज्ञान प्राप्त करने का भी उन्हें पूर्ण अधिकार था, बल्कि उपनयन संस्कार पूर्वक वे वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र की अधिकारिणी बन जाती थी। इतना ही नहीं, उस युग की ब्रह्मवादिनी स्त्रियां ऋषियों के समान ही मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं थीं।
जिन्होंने स्वयं वैदिक सूत्रों की रचना की। मंत्र दृष्टा उसी को कहते हैं जो मंत्रों को, जैसे विश्वामित्र कहे जाते हैं मंत्र दृष्टा, मंत्रों को देख लेते थे। ऋषिकाएं थी जिन्होंने स्वयं वैदिक सूत्रों की रचना की। अदिति, लोमसा, अपाला, वाग्देवी, शाश्वती, जुहू, दक्षिणी, सूर्या, विश्ववारा, लोपामुद्रा, इंद्राणी आदि मंत्र दृष्टा देवियों की रचनाएं आज भी वेदों में निहित है। और भी बहुत है भैया, और लोगों को भी टाइम मिलना चाहिए। कहते हैं घोषा, विवाह होने के उपरांत भी घोषा ने अपना प्रचार कार्य जारी रखा। प्राचीनतम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 39 तथा 40वें सूत्रों की ऋषिका यही है, जिसमें कुमारी कन्या के वेदा अध्ययन के समय से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय तक के समस्त कर्तव्यों का उल्लेख है। घोषा देवी ने जो सामुदायिक वृत्ति से प्रार्थनाएं लिखी हैं, उनमें उनके ऊंचे विचारों एवं भावनाओं के दर्शन होते हैं। कुछ प्रार्थनाओं का भावार्थ संक्षेप में निम्न प्रकार है। हे प्रभु, आपका जो रथ विचारशील और सुगठित है, जो कर्मशील ज्ञान विज्ञान संपन्न लोगों द्वारा आदर करने योग्य है, वह रात दिन हमारे घर में रहे। ऐसे बहुत सा उदाहरण है गुरुदेव दिए हुए हैं भैया, सभी को प्रणाम। एक से एक हैं। ये बीच में अंधकार युग में हम लोगों को या हमारी स्त्री जाति को ही पददलित कर दिया गया, और अर्धांगिनी से हमारा आधा अंग जो है वो अपाहिज हो गया, और उसका परिणाम हमारा समाज भुगत रहा है बड़े अच्छे से। प्रणाम सभी को, प्रणाम। प्रणाम दीदी। मीना दीदी, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी प्रणाम दीदी, समय हो गया था इसलिए मैंने हैंड डाउन कर लिया था। तो ये कल वाले में और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ हम स्थूल में देख रहे हैं स्त्री और पुरुष, लेकिन जब अद्वैत ने दो का निर्माण किया तो जो अर्धनारीश्वर की बात की है वो यही था, ये गुणों की बात थी। और ये गुण आज भी हैं, पुरुष में भी स्त्रियों के गुण होते हैं और स्त्रियों में भी पुरुषों के गुण होते हैं, और इन दोनों गुणों को समभाव में लाना स्थूल रूप में पति पत्नी के रूप में है। और अगले जो अब कल वाला अध्याय है उसमें गुरुदेव ने इसको और स्पष्ट किया है कि पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष और प्लस संतान भी लिखा है उन्होंने, पुरुष उसको कहा जाता है। तो हमने अर्थ का वही है कि और जितनी गहराई देंगे तो कल वाली कक्षा से और अधिक स्पष्टीकरण हो जाएगा, सबको और बात अच्छे से समझ आएगी। धन्यवाद, प्रणाम भैया। जी मनोरमा दीदी 1 मिनट है हमारे पास, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी प्रणाम, धन्यवाद अवसर देने का। मेरे मन में ये प्रश्न था कि अब तो पुरुषों को रोक रहे हैं सभी लोग, लेकिन जो भी पुरुष रोक रहे हैं वो नारी को अधःपतन की ओर क्यों जाने दे रहे हैं? और नारियां कब समझेंगी इस बात को, वो कब रोकेंगी अपने आप को? तो ये बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति है। तो ऐसी बेटियों को भी सोचना चाहिए कि वो समाज में निकले तो अपने अस्तित्व के बारे में भी सोच करके निकले और गलत बात का विरोध करें। और पुरुषों को भी चाहिए, घर के पुरुषों को, कि वो समर्थन करें महिलाओं का। जय गुरु। जी बहुत बहुत आभार दीदी। इसमें कुंदन भैया का जो प्रश्न है, प्रणाम दीदी, हम तो अर्धनारीश्वर के रूप में समझते हैं, इसमें दोनों अलग अलग नहीं होते हैं क्या? ऐसा नहीं है, इसमें दोनों स्वतंत्र यज्ञ कर्म करने के लिए। तो मुझे लगता है कुंदन भैया का आंसर मीना दीदी ने दे दिया है। हमारे अंदर दोनों के अंदर ये रहते हैं, है ना, स्त्रीत्व भी है और ये भी है, पुरुषत्व भी है, तो ज्ञान भी है और शक्ति भी है, तो दोनों ही है, दोनों अर्धनारीश्वर है, तो स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी स्थूल रूप से कुछ अपूर्णताओं को पूर्ण बनाया जाता है विवाह संस्कार के माध्यम से। जी बहुत बहुत आभार। सभी का बहुत बहुत आभार, और अनीता दीदी को फिर से बहुत बहुत आभार इतना सुंदर वाचन और सार प्रस्तुतिकरण के लिए। आइए समय हो गया है तो शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को प्रणाम।
सभी को प्रणाम दीदी, सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी को भाई सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी को सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी दीदी भैया को प्रणाम। सबको प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।